पार्टी के अन्य सभी कार्यकर्ता बंधु, हम 2 घंटे विलंब से चल रहे हैं, इसलिए समय को कवर करने के लिए सीधा ही मैं मंच से बोलने लग गया। बहुत से वक्ताओं के बोलने का कार्यक्रम था। मेरा तो आपसे सीधा सीधा निवेदन इतना ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर वोट डालते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि क्षेत्रवाद के आधार पर वोट डालते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर वोट डालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद इन सब से ऊपर है कि काम करने वाले व्यक्ति के पक्ष में वोट डालनी चाहिए। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की अगर जाति के आधार के ऊपर देखें, अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर मैं जातिवाद की अगर मैं बात करूं तो मैं वार्ड पंच भी नहीं बन सकता। मेरी जाति विकास है, मेरा धर्म आपका विश्वास है, और उसी आधार के ऊपर पिछले 20 साल से आपके बीच में रहकर काम कर रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन इतना ही है कि आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट महाराष्ट्र के पक्ष में दिलाएं। हमारी पार्टी का एक ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि जो हकदार है उसको सम्मान मिले और गुनहगार है उसको सजा मिले। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो आपके बच्चों के गुनहगार थे, जो आपके बच्चों का भविष्य जिन्होंने खराब किया था, जो आपके बच्चों को मरने के ऊपर मजबूर करने वाले थे, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और आज कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या हालत है मुझे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। आज ही एक कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़, जो मेरे साथ भी विधानसभा में रहे थे, उपचुनाव जीत के आए थे, उन्होंने आज आत्महत्या की है। किस कारण से की है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हालात इस प्रकार की बनी हुई है कि आज इस देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं होता तो ये लोग कब को इस देश को बेच देते, कब को इस देश को गुलाम बना देते, कब तक आर्थिक रूप से लोगों को आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर कर देते। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी सुमेधानंद जी के पक्ष में आप देकर इनको विजयश्री दिलाएं। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के महाराष्ट्र से मैं निवेदन करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में आज किशनपुरा की सभा में हमारे बीच उपस्थित चौमू के पूर्व विधायक, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता माननीय रामलाल जी, हमारे चुनाव के संयोजक डॉक्टर BL रणवा जी, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री गोविंद सैनी जी, हमारी पार्टी के जिला मंत्री माननीय श्री राजनीति दिरिजपुरा जी, और इस गांव के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, इस गांव के सभी सम्मानित हमारी पार्टी के नेता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है। 10 साल पहले आप सबने मिलकर के 14 में और फिर उसके बाद 19 में मुझे 2 बार सेंटर में भेजा, दिल्ली भेजा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का नाम उज्जवल किया, खूब विकास के काम हुए, और मेरा भी ये प्रयास रहा कि अपने इस 10 साल में सीकर लोकसभा में अधिक से अधिक काम करूं। बीच में कोरोना का संकट आने के बावजूद जो विकास के कार्य हुए, ईमानदारी के साथ हुए। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में किसी एक मंत्री पर कोई आरोप नहीं। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हमारे 303 सांसद हैं, एक भी सांसद पर आरोप नहीं है। लेकिन आप उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, हर रोज घोटाले होते थे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप आने वाली 19 तारीख को फिर एक बार समर्थन देंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सीकर लोकसभा का अधिक से अधिक विकास करूं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपने इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। हमारे 2 समझौते, बड़े समझौते हुए हैं। एक ERCP का समझौता जिसमें चंबल का पानी आएगा, एक यमुना जल समझौता जिसमें यमुना नदी का पानी आएगा। ये दोनों समझौते हुए, तीसरा
हमारा एक पहले पेंडिंग था, उसका डीपीआर नहीं बना था, वो भी बनकर के तैयार हो गया है। हमारे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं 2025 तक, दिसंबर तक आपकी इस पानी की समस्या का स्थायी समाधान मैं करवा दूंगा। कुछ सड़कें आपकी मंजूर हुई हैं, गोविंदगढ़ से लेकर के बधाल पचार होती हुई एक सड़क 21 फुट की सड़क होगी। कांग्रेस के लोग अभी बहकाते हैं। मैंने कई बार मैं गडकरी जी से मिला, गडकरी जी ने कहा ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, आप स्टेट गवर्नमेंट से पत्र लिखवा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी इसको, लेकिन पत्र नहीं लिखा, कहीं बाबा जी का नाम न हो जाए। बार बार लिख कहता रहा, मैं नहीं लिखा पत्र। हमारी सरकार आने के महीने के भीतर भीतर मैंने दिया कुमारी से गडकरी जी को पत्र लिखा और वहां से स्वीकृति आ गई है, लिखित में स्वीकृति है। 21 फुट चौड़ी सड़क बनेगी, ये लगातार यहां से जाने वाली, और एक सड़क और मंजूर हुई है, जयप्रकाश जी बता रहे थे ना अभी। तो ये जो सड़कें हैं मैं बता रहा हूं आपको, आप चुनाव के बाद मुझे लिख करके देना, क्योंकि कुछ नियम भारत सरकार के हैं, उसके तहत कोई पीएमजेएस बनेगी, कोई सीआरआईएस बनेगी, कोई किसी में बनेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट हमारी है, हमें प्रस्ताव बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। काम करवाएंगे, डंके की चोट से करवाएंगे, झूठ बोलने की हमारी आदत है नहीं। कोई लाल झंडा लेकर आएगा, कोर आएगा, वो पागल बनाने के लिए आएंगे। मैं निवेदन करता हूं, उनके बहकावे में आने की जरूरत है नहीं, उनके पास कुछ नहीं है लेने देने को, यही मेरा आग्रह है जी। बहुत धन्यवाद आपका, भारत माता की धन्यवाद।